हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की वीडियो में हम नंबर थ्योरी की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो बेसिकली वो जो प्रॉब्लम्स मैंने ली है वो इस टाइप की प्रॉब्लम्स है जहाँ पे कि ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालने हैं दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। मतलब मीन्स आपको कोई एक नंबर गिवन है और आपसे ये पूछा जाए कि उस नंबर्स के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो वो उनकी काउंटिंग हमें बतानी है। तो उसको करने के लिए आज की वीडियो में हम एक फॉर्मूला देखेंगे जिसका कि यूज़ करके हम ये नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले सपोज अगर आपको कोई नंबर गिवन होता है तो सबसे पहले हम उसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले सपोज मान लो आपको n गिवन है कोई नंबर, तो सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारे उसके प्राइम फैक्टर है और ये a1 a2 उसके पावर्स हैं। तो इस तरह से ब्रेक करने पे तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। उसका जो फॉर्मूला होता है, जो भी ये पावर्स होते हैं उसमें हम 1 ऐड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, सारे ही पावर्स में 1 ऐड करेंगे और फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें मिल जाता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अब हमें यहाँ पे वो फैक्टर्स बताने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हों। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका मतलब वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये जो इसका पावर होगा a1 a2 ये सब सारे क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि जब वो इवन पावर होगी तभी तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो इस केस में हमारा जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है जस्ट यही फॉर्मूला है। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या लेना है, a1 को डिवाइड करना है 2 से +1 और उसकी इंटीजर वैल्यू लेनी है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना उसका, यानी इंटीजर वैल्यू लेनी है। इसे एक तरीके से दूसरे वाले पावर को भी 2 से डिवाइड किया और फिर +1 किया, इस तरह से करके फिर नेक्स्ट जो पावर होगी उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से करके सारे, और उनकी इंटीग्रल वैल्यू लेनी है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है बेसिकली। तो यहाँ पे हो जाएगा an/2 +1, फिर सबको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल देते हो। तो सबसे पहले जो हमारा मेन जो स्टेप होता है उसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में पहले ब्रेक करना है। उसके बाद अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, और अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर तो उस केस में हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें कि क्या किया गया, सारे पावर्स को 2 से डिवाइड किया गया, देन 1 ऐड किया गया और फिर जो हमारी इंटीग्रल वैल्यू आ रही है उसको हमें लेना है और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 100 कैन बी रिटन एज, ठीक है, इस तरह से 100 को हम लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो इसमें क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर 2/2 +1। ठीक है, इसकी इंटीग्रल वैल्यू हमें लेनी है और अगेन 2/2, क्योंकि दोनों की पावर 2 है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 + 1 2 2 × 2 यानी कि 4। तो जो हमारे 100 के जितने भी फैक्टर्स उसमें से 4 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और वो कौन कौन से, एक तो पहला ये 1 हो जाएगा, देन 4, एक 25 होगा और एक 100 होगा। ये 4 फैक्टर्स 100 के होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। तो अब करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम। तो सेकेंड प्रॉब्लम में नंबर क्या गिवन है, 21600। ठीक है, तो इसको हमने प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया, तो अब ब्रेक करके देखना यही आएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2 +1, इसकी इंटीजर वैल्यू लेनी है हमें, देन 3/2 +1, इसकी भी इंटीजर वैल्यू, और फिर सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, देन 2/2 +1, इन सबको 2 से डिवाइड करना है पहले पावर्स को, फिर 1
ऐड करना है और फिर उसकी इंटीजर वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, ये 5/2 क्या हो जाएगा 2.5 और +1 ऐड किया तो 3.5, उसकी इंटीजर वैल्यू हमने ले लिया तो 3 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा 3/2 1.5, फिर +1 किया तो वो 2.5, इंटीजर वैल्यू हमारे उस केस में 2 एंड देन इसी तरीके ये हो गया हमारा 2, तो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 12। तो यानी कि टोटल फैक्टर्स ऐसे होंगे 21600 के जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम में नंबर क्या गिवन है 8820। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा 2 से किया पहले तो ये हो जाएगा 4410, फिर अगेन 2 से किया तो ये हो गया 2205, देन 2 से किया तो 735, फिर उसके बाद आपका ये किससे होगा, नहीं देन 2 से नहीं सॉरी 3 से किया यहाँ पे तो 735, फिर अगेन 3 से किया तो ये हो जाएगा 245, अब ये 5 से होगा तो 5 से किया तो ये आ गया 49 और फिर 7 से किया तो ये 7। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 8820 का, ये हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स which are perfect square is equal to। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आपको नंबर्स ना दे करके कुछ इस तरह से प्रोडक्ट में नंबर गिवन होते हैं कुछ पावर्स में, तो उसको सभी को हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कर लेना है, उसके बाद ही हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे कितने हो गए नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो पहला हो जाएगा 2/2 + 1 इसकी इंटीजर वैल्यू, देन दूसरा हो जाएगा देन अगेन 3 की पावर 2 है तो दिस, 5 की पावर 1 तो 1/2 + 1 और फिर अगेन 2/2 + 1 में सभी को 2 से डिवाइड करते जाना है, फिर 1 ऐड करना है और मल्टीप्लाई कर लेना है उनकी इंटीजर वैल्यू को। तो ये 2 × 2 × 1 × 2, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपका 2/2 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, फिर सेकेंड में भी 2/2 1 + 1 2, इस तरह से करके थर्ड वाले फैक्टर में क्या हुआ 1/2 तो मीन्स आपका 0.5 हुआ, 0.5 + 1 1.5 हो जाएगा, उसकी इंटीजर वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरह से सबको मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर क्या मिला 8, यानी कि 8 फैक्टर्स ऐसे होंगे 8820 के कि वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो कहीं कहीं पे आपको नंबर्स ना दे करके वो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया होगा, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को भी कैसे करेंगे देखते हैं अगली प्रॉब्लम में। तो वहाँ पे हमें वही करना है कि सबसे पहले उसको प्राइम के फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखो आपको नंबर दे रखा है 4 to the power 6 × 6 to the power 7 एंड 21 to the power 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो कि 4 6 और 21, तो ये पहले इसको हम क्या करेंगे पूरे प्राइम में ब्रेक कर देंगे। तो इसको हमने ब्रेक किया, 4 to the power 6 आपका क्या हो जाएगा 2 to the power ये 12 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 6 हो जाएगा आपका 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7, और 21 को हमने लिख लिया 3 की पावर 8 एंड 7 की पावर 8। और पूरे पावर्स को हमने क्लिक किया तो 2 की पावर क्या आ गई 19 और 3 की पावर क्या आ जाएगी आपकी 15 और 7 की पावर है 8। ठीक, अब हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा 19/2 + 1 इंटीजर वैल्यू, प्रोडक्ट करेंगे इसका 15/2 + 1 से इसकी इंटीजर वैल्यू से, देन 8/2 + 1। तो पहला क्या हो जाएगा आपका 19 को 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका 9.5 आएगा, +1 किया तो 10.5, तो हमारी इंटीजर वैल्यू नहीं तो 10 ले लिया। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका 7.5 + 1 ऐड किया तो 8.5, तो इंटीजर वैल्यू ली तो 8 और इससे से इसका क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या मिल गया 400। यानी कि ये जो नंबर आपको गिवन था उसके 400 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो अब करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम भी बिल्कुल सेम वैसी है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 3 5 आपके प्राइम में ही ब्रेक हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सीधे आपको फैक्टर से निकाल देना है नंबर ऑफ फैक्टर्स
that are perfect square. तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले 5/2 + 1 और उसको कर 6/2 + 1 एंड 2/2 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पहला 3 आ जाएगा, मतलब मीन्स 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2.5 + 1 ऐड किया तो 3.5 और उसका इंटीजर वैल्यू तो 3, इंटीजर वाली वैल्यू ली तो 3, इस दूसरे में आ जाएगा आपका 4 एंड देन 2 मल्टीप्लाई किया तो 24। तो 24 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम। तो लास्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, m डिफाइंड है 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, जैसे करके 9 फैक्टोरियल तक का मल्टीप्लिकेशन है और हमें ये बताना है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ m आर परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर हमारा वही है कि जो भी गिवन नंबर है उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल सबकी को प्राइम फैक्टर में लिख के फिर सबको मल्टीप्लाई करके पावर्स कलेक्ट कर, फिर उसके बाद हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सारे फैक्टोरियल्स को प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 फैक्टोरियल को लिया तो ये क्या होगा 2 की पावर 1 है सिंपली। इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल को इक्वल टू 6, ये क्या हो जाएगा 2 × 3। तो इसी तरीके से जब आप 4 फैक्टोरियल को जब ब्रेक करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन में तो ये आएगा 2 का क्यूब × 3। 5 फैक्टोरियल का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हो जाएगा 5 × दिस × 3 एंड 6 फैक्टोरियल का क्या होगा वो हो जाएगा 5 × 2 की पावर 4 × 3 स्क्वायर। 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 7 × 6 फैक्टोरियल, तो 7 का हमने लिखा और फिर 6 फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया और पावर्स कलेक्ट कर ली दो और सॉरी फिर 6 फैक्टोरियल का लिख लिया। उसके बाद इसी तरीके से 8 फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपका 2 to the power 7 × 7 × 5 × 3 स्क्वायर और 9 फैक्टोरियल का जो फैक्टराइजेशन होगा वो 3 to the power 4 × 2 to the power 7 × 7 × 5। तो हमारा जो ये गिवन नंबर था m इक्वल टू इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया मल्टीप्लाई था सबका इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 6 × 7 फैक्टोरियल। तो सभी का प्रोडक्ट हमने जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन थे सबका प्रोडक्ट किया तो 2 की कितनी पावर आ गई, 2 की पावर आ जाएगी आपकी 30, ऐड कर लेना आप। 3 की पावर्स कलेक्ट की तो वो 13, 5 की पावर 5 और 7 की पावर 3। तो हमारा जो नंबर था उसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लिया। अब हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर perfect squares is equal to 30/2 + 1 इसका इंटीजर वैल्यू, देन 13/2 + 1 इसकी इंटीजर वैल्यू, देन 5/2 + 1 एंड देन 3/2 + 1। तो पहले का क्या हो जाएगा 15 आएगा, 15 + 1 16। सेकेंड के केस में आएगा आपका ये 6.5 समथिंग, तो 1 ऐड करेंगे तो 7.5 हो गया। फिर इसकी इंटीग्रल वैल्यू 7, इसी तरीके से नेक्स्ट के 3 और इसकी लास्ट वाले की 2 हो जाएगी। सबको मल्टीप्लाई कर लिया तो आया हमारा 672। यानी कि जो भी गिवन नंबर है इसके जो 672 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स करने के लिए सबसे पहले हमें यही करना है कि उसको जो भी नंबर गिवन है प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और देन आप ये फॉर्मूला यूज़ करके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे कितने होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।